पूछता है भारत। जी हां, शुरू करने जा रहे हैं हम पूछता है भारत, और मैं सीधा अपने पैनल के पास जा रहा हूं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, मेरे साथ विनय सिंह है, मेरे साथ तेजिंदर बग्गा है, मेरे साथ रहमानी साहब हैं, मेरे साथ रत्नाकर त्रिपाठी हैं, अतीकुर रहमान है, ऋषि मिश्रा है। आप सबसे माफी चाहता हूं, मैंने आपके 10-15 मिनट आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, 18 मिनट टू बी एग्जैक्ट। प्रेम शुक्ला जी, रत्नाकर जी, 20 मिनट दिए पूरे, लेकिन जानकारी थी, लोगों को पता होनी चाहिए। अब आते हैं इस पे, ये सलमान खुर्शीद को, मैं तो बात करता हूं कांग्रेस पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी को हुआ क्या है? प्रेम शुक्ला जी और तस्लीम रहमानी जी, और फिर सबके पास आ रहा हूं। ये कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैं सलमान खुर्शीद के इस वक्तव्य को प्रेम शुक्ला जी अलग से नहीं लेता, मैं कहता हूं ये एक सोच है जो बार बार अपने आप को रिपीट करती है। उन्होंने 3 चीजों की तुलना की, एक हिंदुत्व, एक बोको हराम और एक आइसिस। जरा तुलना देखिए 3 लोगों में, 3 चीजों में, आइसिस, बोको हराम और हिंदुत्व। मुझे कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, ओवर टू यू। ऐश्वर्य जी, आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस का हिंदुत्व द्रोही चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। 1990 के दशक में हिंदुत्व के आधार पर चुनाव लड़ना सांप्रदायिकता है, इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में तक मुकदमे चले, और सर्वोच्च न्यायालय में 11 दिसंबर 1995 को मनोहर जोशी बनाम नितिन भाऊराव पाटिल के मुकदमे में जस्टिस JS वर्मा ने स्पष्ट किया कि हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ, हिंदुत्व एक जीवन शैली है। उसके बाद ये बहस समाप्त हो गई। नया दशक जैसे नया शतक प्रारंभ हुआ, आतंकवाद की खोज की गई। जब हिंदू आतंकवाद की खोज खत्म हो, हिंदू आतंकवाद की खोज की गई और कारांतर में लक्षित हिंसा विधेयक लाया गया। राहुल गांधी ये कहते रहे कि मंदिर जाने में, मंदिर में वही जाते हैं जो लड़कियां छेड़ते हैं, तो हिंदुओं के प्रति इनके मन में बहुत पुराना जो है विद्वेष का भाव है। और बाटला हाउस एनकाउंटर कांड के समय, रिलैक्स प्लीज, देखिए मैं, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए प्लीज। ऐश्वर्या जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं समझता हूं प्रेम शुक्ला जी, मैं उनको कह रहा हूं, रहमानी जी आप स्क्रीन पे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी बोलेंगे जनाब। ऐश्वर्या जी, अरे रहमानी जी, इंतजार कीजिए, आपका मौका आएगा, आ रहा हूं, बोलिए। ऐश्वर्या जी, बोलिए प्रेम जी, धन्यवाद। मैं मेरी बात पूरी करूं। करिए प्रेम जी, आराम से। देखिए, उसके लक्षित हिंसा विधेयक का भी उद्देश्य क्या था? हिंदुओं को कानूनी दास्ता का शिकार बनाना। आप बता दीजिए, हिंदू आतंकवाद क्यों लाया गया था? 26/11 को हिंदू आतंकवाद से क्यों जोड़ा जा रहा था? डॉक्टर जाकिर नाइक से कांग्रेस चंदे क्यों ले रही थी? एक सलाफी जिसकी विचारधारा अल कायदा का पोषण करती है, ऐसे विचारधारा को फैलाने वाले धर्म प्रचारक से आप जो है जब चंदा लेते हैं तो आप क्या संकेत देते हैं? तो कांग्रेस के रक्त में हिंदू द्रोह घुला हुआ है। वही एक बार फिर से श्रीमान सलमान खुर्शीद के पुस्तक में प्रकट हुआ है। इनका हिंदू द्रोही चेहरा बारंबार इनकी हरकतों से ही बेनकाब होता आया है। बिल्कुल, आप रुके नहीं, मैंने आपसे निवेदन किया। तेजिंदर बग्गा, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। तेजिंदर बग्गा, अतीकुर रहमान साहब, तेजिंदर बग्गा, विनय सिंह, आ रहा हूं मैं आपके पास। हिंदुओं को तेजिंदर बग्गा, ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसलिए मैं सलमान खुर्शीद के कमेंट को अलग से नहीं ले रहा हूं। करूंगा कि कांग्रेस की मानसिकता में ये पड़ा है। आवाज आतंकवादी सलमान खुर्शीद ने जो किताब लॉन्च की, उस किताब के अंदर जो सलमान खुर्शीद ने लिखा है कि हिंदुत्व की तुलना ISIS के साथ की है, मैं कहना चाहता हूं ये कांग्रेस की मानसिकता है, ये सोनिया गांधी की मानसिकता है, जिसको सलमान खुर्शीद ने उस किताब के अंदर दर्शाया है। कल एक हिंदी टीवी चैनल के ऊपर सलमान खुर्शीद साहब बैठे हुए थे, वहां पे कहा कि अगर 1990 के अंदर कश्मीर के अंदर हिंदुओं को निकाल दिया गया, बाहर हो गए तो हम क्या करें? ये पहली बार इस तरीके के बयान नहीं दिए जा रहे हैं। ये कांग्रेस की इस्लामिक और हिंदू विरोधी मानसिकता है, जिहादी मानसिकता है, जो बार बार हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने में, जब उनकी सरकार थी बार बार कांग्रेस कहते थे हिंदू आतंकवादी है। ये दिग्विजय सिंह ने एक बुक लॉन्च की जिसमें कहा कि 26/11 में जो मुंबई में हमला हुआ उसमें पाकिस्तान का नहीं हिंदुओं का हाथ है। वो आप तस्वीरें इंटरनेट के ऊपर देख सकते हैं। राम मंदिर को रोकने के लिए कई साजिशें रची गई। जिस तरीके से जब इनकी सरकार थी, कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया
गया कि राम एक काल्पनिक है, राम कोई भारत के अंदर पैदा नहीं हुए हैं। बाटला हाउस के इनकाउंटर पे सोनिया गांधी खून के आंसू रोई, ये दर्शाता है कि ये आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं। ये कांग्रेस की ब्रीड ही ऐसी है, कांग्रेस की ब्रीड में खराबी है, जो इटालियन ब्रीड है, जो बार बार हिंदुओं को खराब हिंदुओं के खिलाफ बोलती है, हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने पर अड़ी रहती है। त्रिपाठी जी, मेरे को पता है आपको आना है, विनय सिंह मैं आ रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं जा रहा हूं प्रेम शुक्ला जी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मैं सीधा जा रहा हूं नरोत्तम जी के पास। आवाज आ रही है नरोत्तम जी? आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। नरोत्तम जी, सलमान खुर्शीद कोई ऐसे व्यक्ति नहीं कि चलिए ऐसे ही कोई भैया कोई छोटे नेता हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कई बार के सांसद हैं पूर्व। वो ये कहते हैं कि हिंदुत्व बोको हराम आईसिस एक जैसा है। इससे बड़ी बेतुकी नहीं, शर्मनाक बात नहीं हो सकती कोई। देखिए, ये सलमान खुर्शीद नहीं, ये कांग्रेस का एजेंडा है जी कि हिंदुत्व को खंडित करें। जब तक हिंदुत्व खंडित नहीं होगा तब तक कांग्रेस की कोई संभावना अब देश में बची नहीं है। जब तक भारत खंडित नहीं होगा जब तक कांग्रेस की संभावनाएं नहीं है। वो देश को जातियों में बांटना चाहते हैं, इसलिए हिंदुत्व की परिभाषा नई नई गढ़ते हैं। कभी भगवा आतंकवाद कह के हिंदुत्व के प्रति, कभी हिंदू आतंकवाद के कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह से सबसे पहले राहुल गांधी मिलने जाते हैं। अब राहुल गांधी अगर टुकड़े टुकड़े गैंग से मिलने जाएंगे तो उसके एजेंडे को तो सलमान खुर्शीद पूरा करेंगे। मूल रूप से इनके ध्यान में एक बात है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुस्लिम इनके पास नहीं है, और ये कैसे भी इस तरह की किताबें लिख के या लिखवा कर मुस्लिमों को कांग्रेस के पास लाना चाहते हैं। लेकिन नरोत्तम जी, आप भी एक इतने बड़े प्रदेश के गृह मंत्री हैं। जी आप भी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। अगर इस तरह की टिप्पणी या अगर इस तरह की बात किसी आम आदमी ने की होती तो अभी तक उस पर केस हो गया होता, उसको अरेस्ट हो गया, क्योंकि ये पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, यूपी का इलेक्शन है, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। नरोत्तम जी? नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार इस विषय में सोच रही होगी जी, मेरा ऐसा मानना है, और इस दिशा में वो सरकार बढ़ ही रही होगी। इस तरह के लोग जो देश की एकता अखंडता, इस तरह के लोग जो किसी भी धर्म पर बोलते हैं, और उनको हक क्या है बोलने का सलमान खुर्शीद जी को, इस तरह की बात कभी वो अपने धर्म के बारे में बोल के दिखाए ना तो पता चल जाए उनको। नहीं, मैं तो ये कहता हूं नरोत्तम जी, इन्होंने कहा था कि किसी भी धर्म के बारे में ये बोलने की क्या, बोको हराम किस तरह की संस्था है, नाइजीरिया की आतंकी संस्था का संगठन 30,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। आईसिस क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं, दर्शकों को, आपको, मेरे को, प्रेम शुक्ला जी, तेजिंदर बग्गा, सबको पता है विनय सिंह को क्या है। उसकी तुलना हिंदुत्व से करने का क्या औचित्य है, क्या मतलब है? ये डेलिबरेट है, ये जानबूझ के डिवीजन करने की कोशिश है। नरोत्तम जी? नहीं, जानबूझ के, मैं यही कह रहा हूं आपसे कि जानबूझ के ये कर रहे हैं इस तरह का है। ये जानबूझ के किताब इसीलिए इनने यूपी चुनाव के पहले लिखवाई है, और फिर भाजपा पे सांप्रदायिक होने का आरोप लगाएंगे। ये जानबूझ के इस तरह के मुद्दे हर बार यही लाते हैं, हर बार इस तरह की बात जानबूझ के की जाती है। एक ये करते हैं, ये इनके एक नेता है राहुल गांधी, जो गुजरात में जाके जने ऊपर धारण कर लेते हैं, दत्तात्रेय ब्राह्मण बन जाते हैं, कश्मीर में जाके कश्मीरी पंडित बन जाते हैं, और केरल में जाके राहुल भाईजान हो जाते हैं। एक वो चचा जान है इनके गुरु राजनीतिक राहुल गांधी के, दिग्विजय सिंह जी। ये सब पूरी की पूरी एक गैंग है कांग्रेस की, जो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट हिंदुत्व मान के हिंदुत्व को टारगेट करते हैं, जानबूझ के करते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये एक आखिरी सवाल और पूछ रहा हूं, अगर ये आपके प्रदेश में हुआ होता तो गृह मंत्री के तौर पे नरोत्तम मिश्रा आपने क्या किया होता? मैंने कार्रवाई की होती सलमान खुर्शीद जी के ऊपर, मेरे प्रदेश में हुआ होता तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरोत्तम मिश्रा जी, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए, पूछता है भारत में आने के लिए। मैं वापस डिबेट पे जा रहा हूं, रत्नाकर त्रिपाठी बोले नहीं है, मैं आ रहा हूं, लेकिन विनय सिंह
ये जानबूझ के है। विनय सिंह, रत्नाकर त्रिपाठी, अतीकुर रहमान, ऋषि मिश्रा आ रहा हूं। विनय सिंह, ये जानबूझ के है। रत्नाकर जी आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन एक रीजन बताइएगा जब आपके पास आऊं कि क्यों इस किताब में ये करना आपको आप सही मानते हैं। लेकिन पहले विनय सिंह, लेखक महोदय, आपने भी बहुत किताबें लिखी हैं, इस किताब का और इस फॉरवर्ड का क्या औचित्य है जो कंपैरिजन किया गया है हिंदुत्व का बोको हराम और आइसिस से? विनय सिंह। ऐश्वर्य भाई, जो सलमान खुर्शीद ने कहा है ये पहली बार नहीं है, पूरा एक क्रोनोलॉजी है। इसके पहले अभी हाल फिलहाल में जावेद अख्तर साहब ने कहा, जावेद अख्तर ने कहा, फिर जब हो हल्ला मचा तो फिर उन्होंने कहा कि मैं हिंदुत्व की बड़ी इज्जत करता हूं। सलमान खुर्शीद ने कहा, फिर अभी हो हल्ला मचा तो आज ही उनका बयान आ गया कि मैं बड़ी इज्जत करता हूं। तो जो ये इज्जत वाली बात आती है वो हो हल्ला के कारण जो भय इनके अंदर पनपता है उसके कारण है। दूसरा, सलमान खुर्शीद हैं कौन? अरे ये वो हैं जिनकी पत्नी का भी हाल में जुलाई में सीजीएम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया है। किस मामले में बेल रिजेक्ट किया है? विकलांगों का जो हाथ पैर लगाने का नकली का पैसा आता था उसका पैसा खाने वाले ये लोग हैं। ये क्रेडेंशियल है इनके, जो हिंदुत्व पर बड़ी बात कहते हैं, हिंदुत्व पर लांछन लगाते हैं। दूसरा, तस्लीम रहमानी भी बोल रहे थे। तस्लीम जी है, तस्लीम जी है, तस्लीम जी रहम है खाली। तस्लीम जी को लाइए। ऐसा है कि उंगली उठाओगे तो हाथ काट लेते हैं, बोलोगे तो गर्दन उतार लेते हैं। खुर्शीद की किताब पे बात कीजिए। पीएफआई का आदमी अगर नॉलेज है तो पीएफआई संगठन से है, किताब ये पे बात एसडीपीआई जो है पीएफआई से एफिलिएटेड है और पीएफआई के लोग मेरे ये पर्सनल क्यों हो रहे हैं? अरे हिंदुत्व, आप अपनी बात करो ना। आप हिंदुत्व की बात करो। आप अगर विद्वान हो तो बता दो, कभी भी जेल जा मुझे बताओ हिंदू की परिभाषा क्या है? किसे कहते हैं हिंदू? दुनिया के अरे हिंदू होता क्या है पहले बता तो दो। आप हिंदू हो क्या हो आप बता तो दो। 1945 की पहले आप पढ़ के आइए परिभाषा क्या है, हिंदू की परिभाषा क्या है पहले वो बता दो। हाथ पैर सब है भाई। ये क्या बोल रहे हैं आप? प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, लाल चल प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड, आराम से, आराम से, आराम से। बहुत लोग हैं जो अभी तक बोले नहीं है, ऋषि नहीं बोले, अतीकुर रहमान नहीं बोले, प्लीज आराम से। हाँ। कभी सलमान प्रेम शुक्ला जी, हिंदू क्या है, हिंदू क्या है, ये क्या मतलब है इस सवाल का? ऐश्वर्य जी, और जो लोग ऐश्वर्य भाई देखिए, अब देखो उनको चूंकि सलमान खुर्शीद के बचाव में रहमानी जवाब तर्क नहीं है, तो बहस को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदुत्व को सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषित किया है और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यह भारतीय जीवन शैली का प्रतीक शब्द है। जब हिंदुत्व को भारतीय जीवन शैली कहा जा रहा है तो बहुत स्पष्ट हो गया। ये एक एक करके प्लीज, एक एक करके किया है कि जब बात होती है देखिए, अब मतलब हिंदुत्व और हिंदुइज्म जो है वो एक ही शब्द, चूंकि हम इज्म मानते नहीं है तो मानते हैं। इज्म जो इस्लामिज्म है, कम्युनिज्म है, ये विवाद करने वाले शब्द है। इज्म जो है वाद है, इसलिए इंदर आ रहा हूं है। तो हिंदुत्व जो है वो सकारात्मक शब्द है। नहीं, आप मेरे को बताइए तस्लीम रहमानी जी। नहीं, ठीक है। अतीकुर रहमान जी, अतीकुर रहमान, तेजिंदर बग्गा, अतीकुर रहमान, तेजिंदर बग्गा, प्रेम शुक्ला नहीं मानता है। अतीकुर रहमान, बताइए आप इसको ठीक क्यों मानते? एक सेकंड, अतीकुर रहमान, हिंदू वो है जो लोगों के ऊपर हमारा इशारा हिंदुत्व को लेकर आरएसएस होता है, क्योंकि हमारा मतलब जो है वो नहीं, ये कैसा भारत आप कर रहे हैं? हमारा मतलब, हमारा तुम्हारा मतलब क्या है? मैं ये बोल रहा हूं, अगर आप सोचिए, हम सब क्या, नहीं, एक सेकंड, तेजिंदर कुछ बोल रहे हैं, फिर मैं बोलता हूं। ये दुर्भाग्य की बात है। बग्गा साहब बोलिए, फिर मैं बोलता हूं। हाँ, एक एक करके, हाँ, बोलिए, तेजिंदर आप कुछ बोल रहे हैं। रहमानी साहब बार-बार पूछ रहे हैं, रत्नाकर जी को ले आइए। पूछ रहे हैं हिंदुत्व क्या है। मैं बताना चाहता हूँ, आईडी कार्ड देख के जो गोली नहीं मारता है वो हिंदुत्व है। जो कार्टून बनाने पर गोली नहीं चलाता है वो हिंदुत्व है। जो स्कूल के बच्चों पर गोली नहीं चलाता है वो हिंदुत्व है। जो आपको सड़क पे चलते आदमी को अगर किसी के किताब के खिलाफ लिख दे तो उसको गला काटने का काम नहीं करता है वो हिंदुत्व है। जो सीरिया में बम नहीं बरसाता है वो हिंदुत्व है। जो कश्मीर के अंदर लाखों की संख्या में लोगों को सिर्फ इसलिए संविधान को मानता नहीं है, जो तिरंगा को सम्मान नहीं देता है। मेरे को सिर्फ एक चीज से दिक्कत होती है। रत्नाकर त्रिपाठी जी मेरे साथ अभी प्रहलाद पटेल जुड़ रहे हैं। मैं पहले आपके पास आ रहा हूं। प्रहलाद पटेल मेरे साथी हिमांशु के साथ है, अगर वो आए तो उनका फ्रेम काट लीजिए। हाँ, मेरे साथी हिमांशु वहां है। हिमांशु, आप
हाँ जरा पूछिए प्रहलाद जी से, और अगर हो सके तो मेरी बात करा दीजिए। पूछिए 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 कैसे इसको ठीक माना जाए। जी जी बोलिए हेमंत जी। बिल्कुल हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आज लिखित में लिखा गया, किताब में लिखा गया है, सलमान खुर्शीद ने खुद लिखा है कि जो हिंदुत्व है वो ISIS और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों की तरह है, मतलब कट्टरवाद है हिंदुत्व के अंदर। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? ये देश और दुनिया को सावधान होने की जरूरत है कि एक सौम्य चेहरा, पढ़ा लिखा चेहरे के पीछे कितना जहरीला सोच बचा हुआ है। जब से धरती पर मानव सभ्यता का उदय हुआ तब से एक सनातन परंपरा इस धरती पर है, जो सिर्फ इसलिए जानी जाती है कि उदारवाद, सहिष्णुता और आध्यात्मिकता का दुनिया में बांटने का काम करने वाला एक परंपरा है। उस पर उंगली उठाने वाले लोग अगर वो इस स्तर पर जाते हैं तो ये जहरीली सोच के अलावा कुछ और नहीं है। अगर मैं उपमा देना चाहूं तो मनुष्यों में तो नहीं, लेकिन जीव जंतुओं में ऐसी प्रजातियां मिलती हैं जो भूख में अपने बच्चों को खा जाती हैं। ये जो बोट की भूख है वो भारतीय संस्कृति को खाने की गलती कर रही है, लेकिन उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि इतने वर्षों की गुलामी, दमन, अत्याचार भी उस विचार को, उस आध्यात्मिकता को, उस सहिष्णुता को, उस उदारता पर कोई उंगली नहीं उठा पाया। इतने वर्षों तक इस देश का पानी, अन्न, जल, वातावरण होने के बावजूद भी, इतना सब होने के बावजूद भी अगर कोई आदमी इस तरह की टिप्पणियां लिखकर समाज में बांटने की गलती कर रहा है तो मैं कहूंगा कि वो शायद इस देश का उचित नागरिक, सही भारतीय वो नहीं बन पाया। मैं इतना ही कहूंगा। ठीक हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जा रहा हूं वापस डिबेट पे। हिमांशु, आप उनसे बात कीजिए। मैं सीधा रत्नाकर त्रिपाठी जी के पास आ रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप बताइए, आप इसको ठीक मानते हैं? आप इसको ठीक मानते हैं त्रिपाठी जी? आपसे पूछ रहा हूं रत्नाकर जी, बताएं। नहीं, पहले तो जो मैं दो चीजें बोलना चाहूंगा। जी बताएं। कि आप आधे कॉन्टेक्स्ट से पढ़ रहे हैं सलमान खुर्शीद। मैं कह रहा हूं चाहे मैं 1/4 कॉन्टेक्स्ट से पढ़ रहा हूं हिंदूवाद की, त्रिपाठी जी मैं चाहे 1/4 1 का 8वें हिस्से कॉन्टेक्स्ट से पढ़ रहा हूं। हिंदुत्व, बोको हराम और आईसिस का कंपैरिजन आप ठीक मानते हैं त्रिपाठी जी? मैं 1 के 8वें हिस्से से पढ़ रहा हूं, मैं ना समझूं, मैं चाहे मतलब अनपढ़ हूं, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आपसे बेसिकली। आप मेरे को इतना बता दीजिए बस। नहीं, आधा अधूरा छोड़िए, ये आप बताइए। आप अनपढ़ नहीं है। नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूं। देखिए, आपका वो तरीका है, यू आर टू स्मार्ट टू डिनाई इट। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इसको ठीक समझते हैं त्रिपाठी जी? हिंदुत्व, बोको हराम, आईसिस एक साथ? बस सर देखिए, सर मेरी बात सुनिएगा तब ना बोलूंगा। आप मुझसे पूछ रहे हैं जैसे मैं किसी से पूछूं कि तुमने हत्या करना छोड़ दिया, हाँ या ना में जवाब दो। हत्या करना छोड़ दिया, हाँ कहूं तो कहो करता था ना। जवाब नहीं देंगे आप, जवाब नहीं है ना आपके। आप बोल क्यों नहीं सकते कि ये गलत है? कांग्रेस की दिक्कत ही ये है। आप अरे मैं जो अरे आप सुन क्यों नहीं सकते मेरी बात? समा मत बांधिए ना इतना नेताजी, बोलिए। ज्यादा थोड़ी मांग रहा हूं। बोलिए बोलिए बोलिए। सलमान खुर्शीद ने स्पष्ट कहा है कि उस समय सलमान खुर्शीद ने स्पष्ट कहा है उस समय जो सनातन धर्म और शास्त्रीय हिंदूवाद है उसको दरकिनार करके कुछ ऐसी शक्ति उठी जो पॉलिटिकल रूप से बोको हराम, आज के बोको हराम और आईएस के कारण। हाँ। अब आप मुझे ये बताइए, बोको हराम और आईएस जो है वो सरकार के विरुद्ध चलता है, चर्च जलाता है, लोगों को मारता है। अगर आप आक्रमण, विध्वंस और फोर्स के चलते किसी को दबाना चाहेंगे, सरकार के खिलाफ करेंगे तो आप गलत माने जाएंगे। उस समय की उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। विनय सिंह, तेजिंदर, आप सुन रहे हैं प्रेम जी? और ढांचा ढहा दिया गया, लोग मरे, तो सरकार के खिलाफ विद्रोह सलमान खुर्शीद ने कह दिया कि वो जैसे वो लोग करते हैं, आपको क्या आपत्ति है सर? और दूसरी चीज जरा बाकी लोग से पूछिए ना,
भाजपा की सहयोगी पार्टी उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी के संजय निषाद ने कहा, नहीं, अभी आप वहां मत जाइए, आप दशरथ पे जाएंगे। मैं जानता हूं आपको त्रिपाठी जी, मैं जानता हूं आपको, आप दशरथ पे जाएंगे, आप भागना चाहते हैं इससे। ऋषि ये हिंदू, तेजिंदर आ रहा हूं, एक सेकंड त्रिपाठी ऋषि, आप इसको ठीक मानते हैं गलत? आप राम की नहीं, एक सेकंड त्रिपाठी जी, एक करके प्लीज, ऐसा मत कीजिए। बोलिए ऋषि। पत्रकार है, तेजिंदर आ रहा हूं, एक मिनट प्लीज। बगा साहब प्लीज वेट। टेक्स्ट पढ़ा है आपने जो सलमान खुर्शीद ने कहा है और जिससे उसकी तुलना की है, पूरा कंटेक्स्ट पढ़ने की जरूरत है। सोनिया गांधी की सोच है, इसको सलमान खुर्शीद। अरे तेजेंद्र पाल जी, यहाँ गुस्सा मत दिखाइए। प्रशांत भूषण को झापर मारे थे आप हिंदुत्व को यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। आप हिंसा के सहारा लेके नेता जो बने हैं, आप मुझे हिंदुत्व मत सिखाइए। अरे आप थप्पड़ मारने वाले, हिंदुत्व में ये सिखाया जाता है। हिंदू और अरमानों को कहने वालों को गोद में नहीं उठाए थे। आपकी मम्मी सोनिया गांधी की तरह रोए नहीं थे जब पाटला हाउस में आतंकवादी मरे थे। आपकी मम्मी सोनिया गांधी की तरह रोए नहीं थे जब पाटला हाउस में आतंकवादी मरे थे। वो आतंकवादियों को चूमने वाले हम नहीं है। अगर कोई देश को तोड़ने की बात करेगा, और को छोड़ो, अगर कोई देश को तोड़ने की बात करेगा, अगर कोई कश्मीर को, अच्छा रिलैक्स। रहमानी जी, तस्लीम रहमानी, विनय सिंह और प्रेम शुक्ला जी। तस्लीम जी, आप इसको किस कंटेक्स्ट में देख रहे हैं? जैसे मैंने देखा रत्नाकर त्रिपाठी जी ने बोला तुम आधे में देख रहे हो, तुम एक चौथाई में देख रहे हो, आप इसको क्या कहते हैं? आप इसको कैसे ठीक मान रहे रहमानी जी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसके अतीकुर रहमान जी के पास भी बताइए। देखिए, मैं बहुत सीधे कहता हूं जी, और मैं हमेशा से बात कहता हूं, हिंदू एक अलग चीज है, हिंदूनेस एक अलग चीज है, हिंदुत्व एक अलग चीज है। और ये बात मैं वो कहता हूं जो आपने सर पीएचडी की है सर हिंदुइज्म। ये वो बात कह रहा हूं जो आपने सर पीएचडी की है, जो आपने प्रेम शुक्ला जी को लाइए जरा, आपने सर पीएचडी की है, आपने हिंदूनेस, हिंदुइज्म, हिंदू के आगे आप एडवर्ब्स लगाते जाएंगे और आप चाहेंगे कि ये 10 अलग चीज हो जाए। रहमानी जी, अलग हो जाने से क्या बोको हराम के समान हो जाता है क्या? प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी सिर्फ 30 सेकंड, प्रेम शुक्ला जी सिर्फ 30 सेकंड, प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड दीजिए। रहमानी साहब, रहमानी जी, अतीकुर रहमान जी आ रहा हूं। रहमानी जी, he doesn't listen anymore। रहमानी जी, अगर ये एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी प्लीज, क्या खून का दरिया, प्रेम शुक्ला जी प्लीज रिलैक्स, प्रेम शुक्ला जी हिंदुत्ववादी भाई, रहमानी जी, अगर ये किसी और धर्म या मजहब के बारे में कहा गया होता तो आपने ये कहा होता। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल, हम तो आज भी क्रिटिसाइज करते हैं। दिस इज अमेजिंग। ये बोको हराम हम में से नहीं है, आईसिस हम में से नहीं है, कोई हम में से नहीं है। हमने हमेशा इनकार उसकी किया है। तुलना अगर हिंदू की जगह कोई और धर्म मजहब लिखा होता, आप ये कहते नहीं करेंगे, नहीं कहते रहमानी जी। इसी तरह हिंदुत्व गीदड़ से नहीं कर सकते, रिलैक्स, कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रेम शुक्ला अतीकुर रहमान, प्रेम शुक्ला अतीकुर रहमान, विनय जी आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला अतीकुर रहमान को एक मिनट बोलने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी पहले अतीकुर रहमान कुछ कह रहे हैं, फिर आप जवाब दीजिए। बोलिए अतीकुर रहमान जो है गीदड़ से कैसे की 30 सेकंड लूंगा बस। बोलिए, आप 1 मिनट लीजिए, बोलिए। खुर्शीद साहब ने जो कुछ भी कहा, अगर आपको इसको सही तरीके से समझना चाहते हैं तो महात्मा गांधी के इन्वेस्टिगेशन को आरएसएस से जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ दूं? शांतिप्रिय संगठनों से, त्याग और बलिदान का समर्थन करने वाले संगठनों से कैसे कर सकते हैं? यह मूलतः जो है गलत है। शैतान की तुलना साधु के साथ नहीं की जा सकती। शैतान की तुलना साधु से शैतान ही कर सकता है। और शैतानी शक्तियों का जिस तरह से समर्थन अतीकुर रहमान और तस्लीम रहमानी जैसे लोग कर रहे हैं, ये इस बात का संकेत है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे अल कायदा, आईसिस, बोको हराम जैसे संगठनों का समर्थन करने वालों से चंदा लेने वाली कांग्रेस किस तरह से शैतानियत पर आमादा है और उनकी शैतानी शक्तियां सतत साधुओं और ठीक। विनय सिंह अतीकुर रहमान, अतीकुर रहमान, आप कह रहे हैं महात्मा गांधी, आरएसएस, आप सब ले आए। मैं आपसे ये पूछता हूं, अतीकुर रहमान, आपको आवाज आ रही है सर मेरी? अतीकुर रहमान जी,
आप मुझे बताइए, अगर उधर हिंदू की जगह, हिंदुत्व की जगह किसी और धर्म मजहब का लिखा होता नाम, तो क्या हुआ होता? प्रोसेशन शुरू गए होते, सड़कों पे किताब की फाड़े जाने लगी होती, लेखक का घर ढूंढा जा रहा होता। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं क्या होता। मैं कह रहा हूं, क्या इसकी जरूरत थी? अतीकुर रहमान, क्या इसकी जरूरत थी? अतीकुर रहमान, रीजनेबली सोचिए, एक मिनट। दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। इस्लामिस्ट आप मैं वही कहना चाह रहा हूं ऐश्वर्या भाई, जब आप सुबह शाम इस्लामिस्ट और इस्लामिज्म के नाम पे ढंडोरा पीटते हैं, तो मैं बता रहा हूं आपको, ये हिंदुत्व एंटीथीसिस है। आप अलग ला रहे हैं। विनय सिंह, लास्ट 30 सेकेंड। विनय सिंह, लास्ट 30 सेकेंड। समय कम है विनय भाई, समय कम है, हमारे तिरंगा का समय कम है। अरे भाई, आप इनसे गला फाड़ फाड़ के पूछ लो, ये एक शब्द नहीं बोलेंगे कि हाँ सलमान खुर्शीद ने जो कहा वो गलत था, कोई नहीं। जावेद अख्तर ने कहा वो गलत था, जो राहुल गांधी करते हैं वो गलत है, ये बोल नहीं सकते। मैं चैलेंज करता हूं। और ऐश्वर्या भाई, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोलता हूं, तस्लीम रहमान जैसे परमवीर को पुलिस खोज रही है ना, वैसे तस्लीम रहमानी को पुलिस खोजने वाली है। तस्लीम रहमानी कभी भी टर्की भाग सकते हैं, कभी भी तुर्की भाग सकते हैं। ये जेल में जो होना चाहिए इस आदमी को, इनकी संस्था के ऊपर जांच चल रही है, ये कभी भी जेल जा सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, जो प्रेम शुक्ला ने कहा, तेजिंदर बग्गा ने कहा, रत्नाकर त्रिपाठी, मेरे को आज आपसे ये तो उम्मीद थी कि आप कम से कम ये कहेंगे कि इनको ये नहीं करना चाहिए। आपने कहा आधे में समझे। ऋषि मिश्रा, तेजिंदर बग्गा ने जो किया, क्या किया, उस पर बहस नहीं था बॉस। बहस था कि जो सलमान खुर्शीद ने, आपके नेता ने किया है, वो सही है या गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका पूछता है भारत।